नमस्कार। परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, सदगुरु परमात्मा को भी नमस्कार करता हूँ, अग्रवाल जी महाराज को भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ, श्री श्री रमता जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और परमानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और पंडित योगी रवि शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूँ। ये तो अभी महापुरुष हैं, युवा हैं अभी वो इतना ध्यान करते हैं ना कि ध्यान चिंतन मन से उनकी पूरी दाढ़ी बाल पक गए हैं उनके। अब मुझसे उम्र में छोटे हैं 3-4 साल, परंतु आप मुझे और उन्हें खड़ा करके मेरे मुँह से 10 रुपये रही हो। पीवत राम रस चढ़े कुमारी। मित्रों, आज हम गीता के यथार्थ गीता पंचमो अध्याय का कौन श्लोक है? 19वां श्लोक। 19वां श्लोक से जो है हम यहाँ तो मैं पढ़ दिया हूँ, विद्या 14वां पढ़ दिया हूँ, विद्या से पढ़ने पर मतलब जो विद्या संपन्न है ब्राह्मण लोग। अब ब्राह्मण का मैं बोल रहा हूँ तो ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण किसी जाति से मत समझ लीजिएगा। मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ तो ब्रह्म को जो समझ लिया, जो जान लिया, जो आत्मा ही आत्मा में तृप्त होने लगा, जो आत्मा को ही सर्वस्व मानने लगा और वही आत्मा सब में देखने लगा, उस परम पिता परमेश्वर का प्रकाश सब में देखने लगा, तो उसके लिए मनुष्य और जीव जंतु कोई मायने नहीं रहते, सब एक समान है, कोई उनसे भिन्न नहीं। मित्रों, कोई भिन्न नहीं है, समझा ना? कोई भिन्न नहीं है। इसलिए वो किसी में भिन्न समझते भी नहीं है मित्रों, वो किसी में भिन्न नहीं समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो आत्मा का प्रसार बहुत ज़्यादा है और आत्मा सब में स्थित है। इसलिए वो मनुष्य सुंदरता या मनुष्य कुरूपता या जीव जंतु को नहीं देखते हैं, उसमें स्थित जो आत्मा है ना, उसी आत्मा को देखते हैं। वो भी आत्मा है और उनका करुणामय जो हृदय होता है, वो करुणामय सबके एक बराबर रहता है। उनके न कोई स्त्री है और ना ही कोई पुरुष है और ना ही कोई नपुंसक है, सब परमात्मा स्वरूप है, सब आत्मा स्वरूप है। ऐसी बुद्धि जन वाले जो विद्या से संपन्न है ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण कह रहा हूँ। ब्रह्म जनाति ते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है मैं उसको ब्राह्मण कर रहा हूँ। उस ब्राह्मण की मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात नहीं कर रहा हूँ जो समाज में चल रहा है। मेरी बात समझ आई ना? तो वही कहना चाहते हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, ऐसे विद्या संपन्न बुद्धिजन जो ब्रह्म बुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, जो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वही पंडित मुनिजन मुझे भजते हैं। वो मुझ में स्थित है और मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा जो है वो कहना चाहते हैं। मैं ये फूल लाया था और ये पेड़ में लाया था, तो इसमें एक फूल था, एक कली था, एक कली थी पहले। तो वो क्या हुआ, फूल जो है हमारी बिटिया ने उसको जो है पानी मार के ख़राब कर दिया, उसको तोड़ दिया। इसमें 2-3-4 कलियाँ और निकल गई। यहाँ ये परमात्मा का ही सब कुछ है। ये जो लास्ट में फूला थी वो फूल वो है। ये भी देखिए कुछ फुहारा मार जो हमारी बिटिया ने जो पानी मार दिया इस पर। अब 3-4 ठो निकल रहे हैं इसमें। तो मैं और लाऊंगा, आप दुकान इधर सब सजा दूँगा, अपनी परमात्मा को देखूंगा बस हर क्षण हर वक्त। मैं दिन भर आनंद में रहता हूँ, दिन भर आनंद में रहता हूँ, उसी परमात्मा में रहता हूँ। मैं सब भूतों में स्थित उस परमात्मा को देखता हूँ। परंतु मित्रों, उस परमात्मा भी कैसे ऐसे महापुरुष आ जाते हैं, मुलाकात होती है कि मेरे अंदर भी राग, हालांकि जो ये तभी नष्ट होगा जब उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा इन आँखों से। मतलब स्वयं के होने का आभास, उसका आभास तो मैं कर चुका हूँ 12 में ही, परंतु मिटा नहीं, अभी कुछ रह गया है। अब अपना स्वरूप देखूंगा तो अपनी आत्मा को देखूंगा, समय आएगा। बीज तो पड़ गया अंदर, बीज बड़ा भी हो गया है, 20 साल का हो गया है बीज, कभी न कभी तो होगा ही,
कहीं ना कहीं कभी न कभी मेरे प्रभु तो आएंगे, अपना मुझे बनाएंगे। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरे प्रभु तो आएंगे, अपना मुझे बनाए। मित्रों, अब मैं दिल से बता रहा हूँ मित्रों, एक लड़की हैं, उनका नाम सुष्मिता शाह है। उनका वीडियो आता है ना ये टिकटॉक पे, तो हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और जानते हैं मित्रों, मैं कभी किसी से नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या अनलाइक करेंगे तो आपके अंदर राग द्वेष उत्पन्न होगा ना। अब राग द्वेष में फंस जाएंगे। अगर आप लाइक करेंगे मतलब इसका मतलब ये कि आप वीडियो चाहते हो, उनसे कुछ चाहते हो आप, तो आपको राग उत्पन्न हो गया। और आप क्या करते हो, अनलाइक कर देते हो, मतलब डिसलाइक कर देते हो, तो आपके अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा इसलिए आपने उसको डिसलाइक कर दिया। और मैं कहता हूँ कि सबसे ऊपर उठिए आप। क्या जरूरत है किसी को लाइक अनलाइक करने से? बस देखिए ना, दृष्टा भाव से देखते रहिए बस। लाइक करने से क्या मिलता है? मिलता है क्या? मैं कहता हूँ किसी की मेरा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। किसी वीडियो आपने देखा है? इतना मैं वीडियो डालता हूँ, कभी देखें आप मेरा वीडियो? मैं किसी से नहीं कहता कि मेरा लाइक करो, सब्सक्राइब। क्या मतलब है? करने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं। आप राग द्वेष से फंस जाएंगे, और मैं यही नहीं चाहता हूँ कि आप राग द्वेष से फंसे। अब राग द्वेष से ऊपर उठिए, मान अपमान से ऊपर उठिए, सुख दुख से ऊपर उठिए, लाभ हानि से ऊपर उठिए, तब उस परमात्मा के कुछ नहीं चाहिए, में आ जाइए आप। और मित्रों, मैं दिन भर आनंद रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ सब परमात्मा के लिए करता हूँ। मेरा उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब परमात्मा के लिए। और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो वो जो कहती है मैं उनके लिए करता हूँ। जीवात्मा है इसलिए मैं उनको कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं वैवाहिक जीवन जी रहा हूँ मित्रों। मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, तो उनकी बात मैं मान लेता। और उन्होंने चैनल खोला है, मैंने चैनल नहीं खोला है। वो चैनल खुलवाई, मुझसे वीडियो बनवाई, कहीं कि आप वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाएंगे, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, तो कहीं हम वीडियो क्या बनाएंगे? हम गीता बनाएंगे या तो हम पुराने गाने गाएंगे? कौन देखता है जमाने पुराने गाने? कौन गीता की बात सुनता है? यदि आप वही कहिए जो हमें लेक्चर देते हैं घर पे, वही लेक्चर वहाँ दीजिए आप। चलो ठीक है, करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि किसी लड़की की वीडियो बनाइए आप, कोई लड़की का देखिए बढ़िया उसका वीडियो बनाइए उसका। तो हम कहें ठीक, चलिए भी करते हैं। अब बना रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है। आज हमारा मोबाइल पटक रही थी, वो कहे आप इतना लीन हो गए इस लड़की में। ले हम लीन हो गए? अरे भैया वो जीवात्मा है मेरे लिए, आप भी मेरे जीवात्मा हो, सब पूरा संसार जीवात्मा मेरे लिए है। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ मित्रों। और मैं जितना वीडियो डालता हूँ टिकटॉक पर, मैं देखा करिए, मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ प्रवचन ही बोलता रहता हूँ। उस जीवात्मा को भी समझाता हूँ कि जो आप इसमें इतना समय दे रहे हो ना, परमात्मा भी दो, उस परमात्मा के समय निकालो। एक घड़ी आधी पुण्याद, और तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। डिमिक डिमिक डमरू बजे सुंदर मुनि के धाम, और सब देवता निलो गए बैकुंठ भगवान, परंतु मुझे बैकुंठ नहीं जाना है। मुझे तो अपने परमपिता परमेश्वर गुरु के पास जाना है, अपने कबीर के पास जाना है मुझे। कबीरा मन न भयो 10-20। यहाँ राधा बोल रही हैं, गोपियाँ बोल रही हैं कि उद्धव मन न भयो 10-20, तो मैं भी कर रहा हूँ कि कबीरा मन न भयो 10-20। एक कट्ठे मन वो कबीर के पास गया, बचा क्या? अगर 2-4 ठो हमारे पास मन होता तो मेरी आत्मा कबीर के पास है और मेरा मन कृष्ण के पास है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा मन कृष्ण के पास है और मेरा आत्मा कबीर का, और मेरा चेतना मेरे गुरु रामदास जी महाराज के साथ है। और जो मेरी बुद्धि है वो शिव के साथ है। और जो मेरा शरीर है ये हमारे परिवार वालों के लिए है, ताकि मैं इस शरीर से उनका जीव को पालन कर सकूं। समझ रहे हैं ना? और मेरे लिए कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ सब परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, अब मेरी पत्नी के अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया, मैं क्या करूँ? अब उनका मैं राग द्वेष मिटा रहा हूँ। भाई आप ही ने कहा वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बनाने लगा। आप करो वीडियो, मैं नहीं बनेगा वीडियो। आप ही ने तो कहा है। तो मित्रों, मैं बातें बहुत करता हूँ। आइए अब हम पढ़ते हैं जो है 19वां श्लोक, यथार्थ गीता 5वां अध्याय का यज्ञ भोक्ता महापुरुष।
जो यज्ञ की प्रक्रिया कर लिए हैं, जिसने ब्रह्म की यज्ञ की जो प्रक्रिया होती है ब्रह्म के लिए, ब्रह्म में यज्ञ करता है, ब्रह्म को यज्ञ हो रहा है, ब्रह्म भी उसका आसन खाता है और लास्ट में वो ब्रह्म का ही साक्षात्कार करता है। ऐसे महापुरुष जो स्वयं का साक्षात्कार कर लिए वो राग द्वेष से और सुख दुख लाभ हानि जय माना पान से वो परे हो जाते हैं। उनको फिर कोई मोह माया जो है उनको घेर नहीं पाती है, वो समुद्र की भांति हो जाते हैं। समझा ना, वो नदियों की भांति नहीं रहते, समुद्र की भांति होते हैं। तो आइए और हम 19वां श्लोक, लगता है मैं तो एक ही श्लोक में पढ़ पाऊंगा, हो सकता है 2 या तो बढ़िया है, एक ही लिखता हो पाएगा। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इह अवतर्जति तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः। मित्रों, कृष्ण कहना चाहते हैं कि वो महापुरुष जिनने अपने द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया। मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो परमात्मा का जो मार्ग है, जो परम पिता परमेश्वर का मार्ग है, जो स्वयं के जानने का मार्ग है, इसी जन्म में संभव है। मित्रों, अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि आया इस जन्म में नहीं पाओ, तो इसी जन्म में परमात्मा को पाना है। मेरे गुरु कहते हैं कि मुए मुक्ति गुरु दे झूठा विश्वासा, मुए मुक्ति गुरु दे झूठा विश्वासा। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति नहीं है। कौन कहता है मरने के बाद मुक्ति? जीते जी मुक्त होना है। जीते जी मुक्त हो जाएंगे तो अब मरने के बाद नहीं मुक्त हो जाएंगे। और जब जीते जी मुक्त नहीं तो कहाँ से मरने के बाद होंगे? और झूठा दे विश्वासा। और मेरे गुरु कबीर कहते हैं वो झूठा विश्वासा तुमको दे रहा है अगले जन्म का, वो तुम्हें लॉलीपॉप दे रहा है, परंतु तुमको लॉलीपॉप में नहीं पढ़ना है, तुमको किस्मी बॉल खाना है प्लान के मुताबिक। समझ रहा है ना? हाँ, लॉलीपॉप के चक्कर में मत पड़िए, बहुत बेकार टाफी होता है, वो पूरा शरीर में लग जाता है, मुंह में लग जाता है। किस्मी बॉल खाइए आप, डेयरी मिल्क खाइए आप, यहीं खा लीजिए। और मेरे गुरु कहते हैं डेयरी मिल्क खा लो, जितने डेयरी मिल्क खा लो, मरने के बाद तुमको लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगा। और लॉलीपॉप जानते हैं आप कितना खराब होता है। तो वही कह रहे हैं कि ये मुए मुक्ति दे झूठा गुरु दे मुए मुक्ति दे विश्वासा। मतलब वो कहना चाहता है कि चलो इस बार तुम नहीं पाओगे परमात्मा को, तो अगले जन्म अगले जन्म इसी जन्म में पाना है। मेरे गुरु कहते हैं इसी जन्म पाना है। बार कभी भी किस भी कह रहे हैं कि इसी जन्म में जीवन जीते ही अवस्था में ही वो तुम मुक्त जाओ। आप कैसे कि मैं बाप बता रहा हूँ, एक शब्द मिल गया ना, देखिए मैं उसी बोल रहा हूँ। तो कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब का आपका जन्म है, जिससे शरीर आपको मिल गया है, तो उसे क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य तम मानुष तन पावा। बहुत भाग्य करने के बाद, अच्छे कर्म करने के बाद तो ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और इसको तुम गवा रहे हो राग द्वेष में, सुख में, दुख में, लाभ में, भौतिक चीजों में गवा रहे हो। मत गवाओ, ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आत्मा तो रहेगी परंतु ये शरीर नहीं रहेगा। मित्रों, शरीर का रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही आप साधना करोगे। आज जब शरीर नहीं तो आत्मा का ठेवा का करेगी। आत्मा क्या आत्मा है? शरीर के बिना आत्मा का मतलब क्या है? वो तो अनंत यात्रा पे रहेगी बस, उसको शरीर प्राप्त नहीं हो। तो शरीर का होना बहुत जरूरी है और शरीर के द्वारा ही साधना होगी। शरीर माध्याम खलु साधनम, कालिदास कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी साधना आप कर पाओगे। इसलिए शरीर का होना बहुत जरूरी है। मान लो शरीर में आप दूसरा शरीर प्रवेश कर, गधा का पा गए तो गधा साधना करेगा साधना। कुत्ता का मिल गया साधना करेगा, वो हाथी का पा गया साधना, क्योंकि वो उनके चेतन नहीं है, चेतन केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए कृष्ण कहना चाहते कि इसी जीवन जीते ही सुख दुख लाभ हानि जय मान अपमान परे से आप ऊपर हो जाइए। आप संतुष्ट आत्मा ही आत्मा में तृप्त रहेंगे। तो आप जब यहाँ तृप्त रहेंगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो गई और मरते वक्त क्या होगा? तो परमात्मा ही आपको दिखेगा, बस आएगा उठा के, चलो लाल बाबू चलो बेटा। अब कभी मारा जाएंगे, चलो बेटा तुम तो तृप्त हो गए जिंदे। अब तुमको मरने की आवश्यकता है। तो जीने से पहले मरना सीख लीजिए। आप जीने से पहले मरना सीख लीजिए। मरना सीखिए आप। मरना का मतलब क्या? अपनी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए।
और उस परम आनंद में आप लिप्त हो जाइए। उस परम आनंद के परमात्मा से बड़ा कोई आनंद है क्या भैया? है क्या कोई परमात्मा सुंदर है क्या इस सृष्टि में? कोई नहीं मित्रों, कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और जब इतना बड़ा चीज़ सामने रखा तो ये मोह माया क्या है उसके आगे? ये घर परिवार क्या है उसके आगे? बैंक बैलेंस गाड़ी सब क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण वही कहना चाहते हैं कि इसी समय, इसी काल, इसी समय, इसी जन्म में संभव है। और बुद्ध भी कहते हैं कि इसी जन्म में संभव है इस परम तत्व को प्राप्त करना। मैंने भी प्राप्त कर लिया जो ऋषि महात्मा ने प्राप्त किया है। और मैं समझ गया हूँ कि शायद धोखा केवल अज्ञान है, अज्ञान ही शायद सुखों का है। इसलिए ज्ञान के मार्ग पे आइए। बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अब कृष्ण भी और कबीर वही कह रहे हैं, सब तो वही कह रहे हैं, जितने महापुरुष सब वही कह रहे हैं कि इसी जन्म में संभव है। और छोड़िए पंडित की बात, पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, कथावाच के चक्कर में मत पड़ो। इस समय अपना विनाश कर रहे हैं और आपका विनाश कर रहे हैं। इसलिए सद्गुरु की तलाश करिए। जाइए मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं एक महामुनि, उनका नाम है पंडित योगी रवि शर्मा। वो परमार्थ मार्ग पे हैं, वो आपको मार्ग बताएंगे। ऐसे सद्गुरुओं के पास जाइए आप, और झूठे साधुओं के पास और झूठे सन्यासी के पास मत जाइए। जिसके पास अहम भाव है, जिसके अंदर राग द्वेष है, वो कहाँ से संत हो सकता है, वो कहाँ से साधु हो सकता है? मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि जिसने अपने राग द्वेष को त्याग दिया है और उसका मन निर्मल हो गया है, जिसके अंदर सहनशीलता आ गई है, शीलवंत सबसे बड़ा सर्वरत्न खान और 3 लोक की संपदा रही शील में आए, तो वो ऐसे संत के पास जाइए जिसके अंदर शीलवान हो। ऐसे महापुरुष, ऐसे सद्गुरु की तलाश करिए आप, जाइए उसकी शरण में आप, वो परमात्मा का दिखाएगा। जैसा कृष्ण कहते हैं कि तदति प्राणी प्रातेन परिपस्तेन सेवाया उपदेशिते ज्ञानम तत्व दर्शनीम। तो ऐसे संत महापुरुषों के पास जा अर्जुन, वो तुझसे ज्ञान की बात कहेंगे, उनकी सेवा कर, उनकी वंदना कर, वो परमात्मा का मार्ग बताएंगे, वो संत महात्मा तुमको बताएंगे। कृष्ण ऐसा क्यों करें? कृष्ण तो बहुत बड़े गुरु थे, परंतु उन्होंने कहा नहीं, ऐसे अर्जुन से बहुत से आएंगे ना। आज अर्जुन है, ऐसा प्रश्न कर रहा है, कल भविष्य में अर्जुन पैदा होंगे तो मैं रास्ता नहीं बताऊंगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि भाई देखो सद्गुरु के पास जाओ। ऐसे सद्गुरु हमेशा वो परमात्मा भेजता रहता है। यहीं पे इसी समय तत्काल में आप, अब तो मानिए आगामी महाराज तो अवस्था हो गई इनकी, लगभग 90-92 की उम्र, 1933 का जन्म है, 92 की उम्र हो इनकी। अब हो ये महापुरुष थे, इनके पहले गुरु थे। अब इस समय नए में पंडित योगी रवि शर्मा है। ऐसे बहुत से महापुरुष है जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो भी परमात्मा के द्वारा चलामायन है। वो भी निस्वार्थ कर्म के लिए यहाँ पे आए हैं, प्रकट हुए हैं। वो ये सब प्रकट होते हैं ऐसे महापुरुष। कितने लोग हैं पंडित रवि शर्मा जैसे, जो दिन भर दूसरे कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं वहाँ मध्य प्रदेश में बैठ के। मात नर्मदे हर चल अपने घर। ऐसे महापुरुष ये प्रकट हुए हैं। जब अपना कल्याण करवाना है वहाँ चाहिए आप। अगर मेरा वीडियो देखते तो आइए, तो दर्शन करिए उनका, उनके शरण में जाइए। अच्छे संत हैं, मैं उनको देखता हूँ, समझता हूँ। तो ऐसा जो है वो कहना चाहते हैं कृष्ण कि अभी देखिए एक लाइन में एक कैसे कहते हैं, गया जिसका मन समत में स्थित हो गया है। समत का मतलब क्या? स्वयं में ही समत तो क्या है? जो परमार्थ है, जो सबको समाहित किया हुआ, उस अवस्था में जिसका मन समत्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे महापुरुष मुझ में स्थित है, मौन में स्थित है। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। मन में सब संसार जितने का क्या संबंध है? संसार मिट गया है। मैं अभी बोला कि इच्छाओं का नाश कर दो। आप इच्छाओं का नाश करना है, संसार का मिटना है। आप संसार में दिखाई दे रहे हो, आप बस दिखाई कर्म करते दिखाई दे, परंतु आप अंदर से स्थिर हो। आप बाहर से एक्टिव हो, लोगों से बात करो, सब कुछ कर रहे हो, सब दिनचर्या करो, परंतु अंदर से आप एक्टिव नहीं। बाहर से एक्टिव है परंतु अंदर से आप स्थिर हैं। अगर बाहर कोई राग द्वेष करे तो उसको आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न होगी, तो आप स्थिर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए हैं आप। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मिट गया वो पुरुष, रहा कहाँ? वो पुरुष कहाँ है? तो महापुरुष हो गए। कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई वो तो महापुरुष हो गए ना। वो पुरुष कहाँ रहे? तो महापुरुष हो गए। पुरुष तो हम जैसे आप जैसे लोग हैं, जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा लड़ाई करते हैं, मान अहंकार दिखाते हैं। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक, मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है, माँ है मेरे पास। तो यहाँ फिल्मी डायलॉग नहीं मारना है, यहाँ पर महात्मा की बात करना है। समझ? ऋषिकेश कहते हैं कि निर्दोषम ही सम ब्रह्मम।
वो सारे जिसके निर्दोष नष्ट हो चुके हैं वो निर्दोष हो गया है। निर्दोषम ही सम वह मैंने वह सम सब में स्थित, सब में समत्व स्थित हो गया है, वो ब्रह्म निर्दोष है। जैसे जैसे वो हैं रवि पंडित रवि शर्मा योगी जी हैं, वो क्या हैं, वो निर्दोष मुक्त हो, अब उनके पास कोई दोष नहीं है और उनके लिए कुछ करने के लिए कुछ है, और न उनके कुछ करने से और न करने से उनको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अंदर से स्थिर वो इसलिए ऐसा कर्म कर रहे हैं कि जो पीछे साधक आ रहे हैं उनके यहाँ, जो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उनके यहाँ जो साधक, वो उनके लिए कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करते हुए बस दिखाई दे रहे हैं, ऐसा किसी कहना चाहते हैं। तो वह ब्रह्म निर्दोष है और सम इधर उधर उसका मन भी निर्दोष और स्थित वाला हो गया है, और तस्मात ब्रह्मायति वो ब्रह्म स्थित हो गया है। ऐसा किसी कहना चाहते हैं कि तस्मात ब्रह्मायति वो ब्रह्म स्थित हो गया है, वो अब उसके कुछ भी नहीं शेष रह गया है, इसलिए वह ब्रह्म स्थित हो जाता है। और इसी मैं बोल दिया पहले, इसी का नाम अपुनरावर्ती है, परम गति। अपुनरावर्ती का मतलब क्या, पुनरागति नहीं होगा, वो परमात्मा में स्थित हो, ब्रह्मांड में स्थित हो गया, वो ब्रह्मांड का चीज हो गया है। वो जो अंदर ये आत्मा बोल रहा है वो ब्रह्मांड का चीज हो गया ना, उस परमात्मा का स्वयं का साक्षात्कार कर लिया है वो। अब उसे करने न करने से कोई लाभ हानि जब कुछ होने वाला नहीं है, वो तो बस कर्म करता दिखाई दे रहा है। अब उसका हमेशा चित्त उस परमात्मा का है, और जिसका परमात्मा चित्त लग गया है तो मरने के बाद परमात्मा ही बिगड़ेगा, तो वहीं से उस आत्मा क्या होता है, विलय हो जाता है। मतलब नाश तो नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा कौन से रहता है, वो परमात्मा ही विलीन रहता है, वो महापुरुष उसकी आत्मा। जैसे अभी 1992 में बता रहा हूँ, एक बाबा हुआ करते थे श्री श्री देवरावा बाबा महाराज जी, वो ब्रह्मलीन थे। जैसे अभी आप पड़ाव पे जाएंगे तो एक बाबा हैं श्री समूह वाले, और उनका नाम अवधूत भगवान राम है। जैसे कीनाराम बाबा हैं, राम करके बाबा एक हैं कीनाराम बाबा है, वो कहते हैं कि चाह चमारी चूड़ी सौ नीचर में नीच, और तू तो पूरा ब्रह्म था, चाह न होती बीच, केवल चाह तेरी है, तेरी इच्छा ही है, चमारी चूड़ी के समान है। ये चूड़ी और चमारी के समान, चमड़े के से भी नीच अगर कुछ है तो इच्छा है, चूड़ी से भी कोई नीच है, सौ नीचे नीच तो इच्छा है, तो इच्छा के तू अब स्वयं ब्रह्म को नहीं जान पा रहा है, इसलिए ब्रह्म को जानना परम ध्येय होना चाहिए मनुष्य का। मैं कहता हूँ ना, ये परमात्मा का मार्ग ऐसा ना कि आपको वक्ता बना देगा, वक्ता बस बकर बकर बोलते रहेंगे आप, एक लाइन पढ़ेंगे बोलेंगे 1 घंटा है। तो परमात्मा क्या करता है, जो मौन उसको वक्ता बना देगा, और जो वक्ता उसे मौन बना देगा वो स्वयं स्थित अपने आप को करा देगा। ऐसे परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब मैं जिसको प्रणाम करता हूँ सब परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मैं भी बता रहा हूँ आपको, मैं किसी को प्रणाम करता हूँ, चाहे मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, चाहे मैं कहीं रास्ते में अगर कोई मिलता है मुझे कोई प्रणाम करता तो मैं भी उनको प्रणाम कर देता, भैया लीजिए लो। मतलब एक परमात्मा ही परमात्मा को प्रणाम करा है, तो वही तो कृष्ण कर रहे हैं कि ब्रह्म ही यज्ञ करता है, ब्रह्म के लिए यज्ञ होता है, और ब्रह्म का साक्षात्कार तो ब्रह्म ही उसको खाता है, जो उसका आसन होता है वो ब्रह्म ही खाता है, कोई दूसरा नहीं। तो मैं भी कहा, जो मुझे प्रणाम करता मैं भी उसको प्रणाम करता हूँ। मतलब ब्रह्म ने मुझे प्रणाम किया, मैं ब्रह्म को प्रणाम किया, और फिर ब्रह्म ये प्रणाम किया और ब्रह्म में स्थित हो गया। सब कुछ तो ब्रह्म का काम हो रहा है कृष्ण के हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ मत करिए मित्रों। अपने मनवा कबहू न होई, राम करे सोई रे भैया, राम करी वह सोई। अपने मन का करेंगे, आपका काम तो आपके अंदर क्या होगा, राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए राग द्वेष से बचिए। आपके मन के हिसाब से होगा तो आपको राग उत्पन्न होगा, अब मन के हिसाब से नहीं होगा तो आपको द्वेष उत्पन्न होगा, तो आप राग द्वेष से फंस जाएंगे, इससे ऊपर डूब जाइए। मन का मत करिए, अपने मनवा का कबहू न होई रे भैया, राम करे सो होई। मैं दशरथ के राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो मेरे कबीर भजते हैं, जो रैदास भजते हैं, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ, उस राम की बात करूँ, परमात्मा की बात कर रहा हूँ। मैं फंसने वाला नहीं हूँ कहीं, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव। सारी को गही रहे था देवता, मैं गही वाला आदमी हूँ। मैं जो अच्छा जो उसको मैं ले लेता हूँ, और जो कट पड़ जाता है उसको मैं ऐसे सूप से फेंक देता हूँ बाहर। मैं आत्मा हूँ, स्थिर हूँ, चैतन्य हूँ, मैं ही जो विस्तार हूँ, और मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है, मेरा कहीं अंत नहीं है। मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं हर जगह
सब भूतों में मैं ही तो स्थित हूँ। मैं चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमार्थ हूँ, मैं ही सबका भोक्ता हूँ और मैं ही सबका करता हूँ। परंतु मैं सबसे भिन्न हूँ, मैं करता होते हुए भी अकर्ता हूँ। और जो अकर्ता है, वो जो करता है वो अकर्ता से भी श्रेष्ठ है, जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। अंदर से आ रही है आवाज, अंदर आत्मा की गहराइयों से। समझ रहे हैं ना? समझ लिया। तो जब मन का निरोध हो जाए, समात्मा में प्रवेश आए, तो क्योंकि वो मन का प्रसार ही जगत है। मित्र, संसार कहीं और है नहीं, ये मन का ही प्रसार है और मन का ही संसार है, मन का ही विचार है और मन का ही सब कुछ है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये सब मन का प्रसार है। आपने मन से जो संसार माना है, उस मन में जहां मन जाए वहीं परमात्मा उसको लगाइए। सिनेमा में जा रहा है वहीं लगा दीजिए, गाना में जा रहा है, टिकटॉक में जा रहा है वहीं लगा दीजिए, कहीं जा रहा है फेसबुक भी जा रहा है फेसबुक लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पे लगा दीजिए, यूट्यूब पे लगा दीजिए। हर जगह उस मन को परमात्मा ही मिला है। हर कार्य परमात्मा के लिए कर दो आप, कर्ता का भाव छोड़ दो आप। ऐसा भाव रखते ही उस परम पिता परमेश्वर का आपसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर वो आप वो सारे संकल्प उसके होंगे, आपके कुछ नहीं, आप बस करता रहेंगे। आप करता तो रहेंगे, कर दिखाई देंगे, परंतु आप परमात्मा से कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपके सारे कर्म अब रहे नहीं। और परमात्मा के ही संकल्पों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं ऐसा, ये मेरा खुद का अपना मंथन है। परमात्मा के ही आदर्शों और संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेंगे, उसका प्रचार प्रसार करिए। आप लोगों को आनंद करिए, अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, किसी को पीड़ा कष्ट न हो। ऐसा परमात्मा का स्वभाव है। तो जब वो ब्रह्म ईश्वर, तब वो ब्रह्म विद्य का लक्षण क्या है? आपको जगह लक्षण क्या है? अर्जुन की जगह लक्षण का होला हो, कृष्ण कहता है भैया, कृष्ण बतावा कि ये लक्षण का होला। लक्षण तो अरे मर्दे, हम तो बताओ थक गई तो के 5वां अध्याय भी समाप्त है वाला है लगत था। कई श्लोक बचल है, बस 3, 6, 7 श्लोक बचल है। ये क्षमा और पढ़ थी, हम बंद कर दे रहे हैं इसको। ठीक है मित्रों, कहतों का लक्षण बताइए। कहाँ बतावा? कृष्ण हमारे वासुदेव हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सदगुरु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं आप, और शरीर में मामा के लड़के हैं आप। बतावा तो कहतों न प्रयशेत प्रियं प्राप्यं नोदिजेत्य प्राप्यं चाप्रियं स्थिरबुद्धि संरो ब्रह्मविद् ब्रह्मारिषत। मतलब उसका कोई, अब देखिए वो कह रहे हैं कृष्ण की भैया देखा है अर्जुन देखा, इतना तुम्हें समझावा थी, तुम्हें समझ नहीं आवत। 5 अध्याय खा गया तुम धीरे धीरे करते, लेकिन बढ़िया ना हो। अर्जुन जो प्रश्न पूछे बढ़िया पूछे ना, एक एक बात निखोर के पूछ रहे हैं, तो सही है, उसको निखोर के पूछना चाहिए। वो तो उस अवस्था में अर्जुन तो क्षत्रिय थे ना, आज उसको कम स्तर वाला बुद्धि, उसको समझने वाला बुद्धि, तो उसलिए निखोर के हम जैसे हमको मैं एकदम मन बुद्धि वाला बालक हूँ, तो मुझे निखोर के बताएंगे तभी तो मैं समझ पाऊँगा। एकदम पाई का करवा राई पाई जोड़ के, और जो यहाँ सुगरमा पिछवा के छोड़ के, तो राई जोड़ के माया मुँह बोल का करवा, एक दिन सही से ये सुगरमा छोड़ जाए, ये आत्मा और कुछ सुगना यहाँ से निकल जाए, फिर दांत नहीं पड़वा। हमारे गाँव में खे मुनि बाबा रहा यादव जी तक यह गाना गाँव का करवा राई अरे पाई जोड़ के, अरे मुझे है सुगनवा पिजड़वा। तो ये शरीर भी पीड़ा है, और इसमें रह रहा है वो सुग्गा, आत्मा रूपी सुग्गा निकल जाएगा, ये पीड़ा यहीं रह जाएगा, पीड़ा जाएगा मनकंका घाट पे, शमशान पे जाएगा, जल जाएगा, बस काम खत्म बस। तो कह रहे हैं कि वो जो होता है न प्रश्य प्रियम, मतलब वो किसी अप्राप्यम मतलब वो कहना चाहते हैं कृष्ण देखो भैया, वो उसके लिए कोई प्रिय नहीं होता है, कोई अप्रिय नहीं होता है।
उसे कोई प्रिय नहीं होता है, किसी से वो प्रेम कर रहा है, किसी अप्रिय नहीं, ऐसा नहीं, वो सबके लिए एक समान भाव, क्योंकि वो चमड़ा और रूप रंग नहीं देखता और रस नहीं समझ देखता है, वो तो बस आत्मा, उसके अंदर जो आत्मा उसको देखता है। तो आत्मा एक का रूप रंग, आत्मा कोई स्वरूप है नहीं, वो तो बस है प्रकाश रूप, तो सबके समान भाव देखने लगता है। और ऐसी और मान अपमान, जय मान अपमान से सब में एक समान स्थिर रहने लगता हो। उसको सुख हो तब भी वो भयभीत होने वाला नहीं है, दुख हो सुख हो तब वो हर्षित नहीं होने वाला है, मतलब वो हमारे समझा सामान भाव रहने वाला है। ऐसी अवस्था वालों को वो उसी का मोक्ष संभव है। तो कहते हैं कि उसका कोई प्रिय नहीं होता, इसमें जो प्यार समझते हैं कि उसे पाकर हर्षित होता है, जैसा कि ईश्वर बुद्धि असमूढ़ संसार रहित, वही नित्य बात है। बस हम बंद करते हैं। ओम परमात्मा नमः। परमात्मा आपका मार्गदर्शन करे, परमात्मा के सारे कर्मों को करे, आप कर्ता का भाव छोड़ दीजिए, परमात्मा की शरण में रहिए, परमात्मा का सेवा करिए, परमात्मा का वंदना करिए। परमात्मा का कहना है कि सभी जीवों में ही स्थित हूँ, इसलिए मेरा मान अपमान मत कर, तू जो है मेरा ही शरणागत हो जा, और मेरे सामने तो सिलेंडर बोल जाए और सिलेंडर का आत्मसमर्पण कर दे और बोल दे। क्या कहते हैं जब पुलिस आती तो क्या कहते हैं, का कारण सुनो, जब गोलियां से तान से का कारण सुन, यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसे कर सुन, यू आर अंडर अरेस्ट, हाथ ऊपर कर दो। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ, उस परमात्मा के सामने, वो अल्लाह के सामने, उस अली के सामने आप भी सिलेंडर बन जाओ। बस तो परमात्मा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड आपके सारे कर्मों को ले लेगा। आओ ऐसा अपने अमल की खेती कर ले, अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा, तो अल्लाह वाला हो जा मेरे भाइयों, मेरे मित्र, मेरे बंधु। ओम परमात्मा नमः। मुझे अल्लाह, ईश्वर, गॉड में कोई भेद मैं नहीं समझता, मैं तो सब एक। ओम परमात्मा। आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे सुखी हो, जितने कष्ट हमको दीजिए हम अपने गुरु को दे देंगे। ओम परमात्मा नमः। चला सुनिए अब तो छुट्टा चुपचाप, तो हम चलिए खड़े। चलो अभी आने लेके आया। काय के